देखो जो स्टूडेंट्स एनयूएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया है, काफ़ी सारी वीडियो भी इस पर मैंने पब्लिश कर दिया है। अब देखो जो स्टूडेंट्स एसवाईसी, एसवाईसीटी या फिर एबी, एक्सएक्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, अगर वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आज से आप लोग का रीचेकिंग का और रिवैल्यूएशन का लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो अप्लाई रीचेक रिवैल्यूएशन का फॉर्म यहाँ पे यानी कि लिंक आपको दे दिया है। अब आप देखो यहाँ पे अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। रिजल्ट में अगर आपको एसवाईसी मिला हुआ है या एसवाईसीटी मिला हुआ है या आरएल मिला हुआ है या आरडब्ल्यू मिला हुआ है, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके रिजल्ट में, एक्सएक्स मिला हुआ है, तो उन सब का सलूशन है कि आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पहले समझा देता हूँ कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन अप्लाई करने का कुछ यहाँ पे कंडीशन होता है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई रीचेक एंड रिवैल्यूएशन और लिंक पर चलेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई करने की फ़ीस मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि फ़ीस कितना लगेगा। तो रीचेकिंग के लिए अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करोगे, पब्लिक एग्ज़ाम ही है ये। रीचेकिंग के लिए 10वीं क्लास में अप्लाई करोगे तो 300 रुपये फ़ीस जाने वाला है, ये पर सब्जेक्ट है। और 300 के ऊपर से 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस से जाने वाली है, जो कि एनयूएस को ही जाती है। और सीनियर सेकेंडरी का भी 10वीं क्लास रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 300 रुपये है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स कर पाएंगे, ठीक है, जो कि फ़ीस जो है 800 रुपये है। अब रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये दोनों होता क्या है। तो देखो रीचेकिंग में क्या होता है ना, आपकी जो टोटलिंग होती है ना वो देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो एनयूएस क्या करेगी, दोबारा से आपकी टोटलिंग देखेगी कि आपके मार्क्स की जो टोटलिंग है वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया है बच्चे का जिसको टीचर ने यहाँ पे चेक नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ देखती है रीचेकिंग में एनयूएस की टीचर, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो, ठीक है। और रिवैल्यूएशन होता है ना, उसमें पूरा आप लोग की कॉपी को खंगाला जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाता है और उसके बाद आप लोग को मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें आप लोग के मार्क्स ज़्यादातर बढ़ते ही है, 5-6 नंबर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से रीचेकिंग जो है ना ऊपरी तरीके से आप लोग का चेक होता है। तो एक तरीके से आप लोग का जो रीचेकिंग है ना ऊपरी तरीके से पूरा कॉपी को आपको चेक किया जाता है आप लोग के, और रिवैल्यूएशन जो है ना आप लोग की पूरी डीपली आप लोग की कॉपी को चेक किया जाता है। तो एक तरीके से आप लोग का रीचेकिंग में क्या होता है कि आपके कॉपी को ऊपर तरीके से आप लोग का कॉपी को चेक किया जाता है, टोटलिंग देखी जाती है, क्वेश्चन देखे जाते हैं कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, और उसके बाद आप लोग की टोटलिंग करके आपको मार्क्स दिया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि इस केस में रीचेकिंग में कि आप लोग के मार्क्स से आते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है, जो पुराने वाले मार्क्स होते हैं ना वही आप लोग के रह जाते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन में ना आप लोग की पूरी कॉपी को खंगाला जाता है, और ये 10वीं क्लास के लिए नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन समझ लो जो हर साल होता है, ये तो मतलब ऑफिशियली जो यहाँ पे डिक्लेयर है वो चीज़ बता दिया हूँ। यहाँ पर आप ये समझो कि अगर आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर रियल फंडा क्या है, क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, नो चेंज रहेगा, आपकी फ़ीस बर्बाद जाएगी कि नहीं जाएगी, ये चीज़ आप समझ लो। देखो अगर आपको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, लाइक अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगर आपको लगता है कि आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया था, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया था, सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स मुझे कम दिया है टीचर ने, तो उस केस में आप लोग को मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, दोनों पर ये फॉलो होता है। अगर आपके आंसर स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि आपने आंसर बहुत अच्छे दिए हैं, उसके बाद भी आपके टीचर ने कम नंबर दिया है, तो उस केस में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है ना तो उस केस में आपको फ़ीस देना होगा ज़्यादा, ठीक है। और ये 10वीं क्लास के लिए नहीं है, सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना, देखो अगर आपको 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर कम पड़ रहे हैं पास होने में, तो ही आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना। क्योंकि देखो 2 नंबर 3 नंबर इतना इंक्रीज हो जाता है, चाहे आपने जितने भी स्ट्रॉन्ग आंसर लिखे हो, जितना भी कॉन्फिडेंट हो आपको,
फिर भी आप ये समझना, अगर आपको 10 नंबर चाहिए, 12 नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए, तो उस केस में आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना है और ना ही आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोग की फ़ीस फंसने की दिक्कत हो जाएगी और फीस डेफिनेटली आप लोग का फंस जाएगा, रिजल्ट में आप लोग को नो चेंज आएगा। अब ये चीज़ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं हर साल देखता हूँ इसलिए आपको बोला हूँ। अब चलो रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो ये समझ लो। तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा और सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपका ऊपर डिटेल दिया गया है, नेम दिया गया है पापा मम्मी का और आपका, और यहाँ पर फिल बिलो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो सब्जेक्ट दिया गया है और सब्जेक्ट का रिजल्ट में आपका क्या स्टेटस है। जैसे कि एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनके सारे सब्जेक्ट में SYC मिला हुआ है। SYC का मतलब ये होता है कि आप दोबारा से एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपके रिजल्ट में SYC मिला हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल दोबारा से देना है, आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना है, और अगर आपने TMA नहीं दिया है तो उसको भी दोबारा से देना है। अब देखो यहाँ पर हमने TMA भी, ये स्टूडेंट्स ने TMA भी दिया था, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दिया था, सब में ये पास है, बस थ्योरी एग्ज़ाम में पास नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो अभी सिर्फ आप लोग का थ्योरी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसकी चेकिंग होगी, उसकी रीचेकिंग होगी, ना कि आप लोग का TMA का रीचेकिंग होगा और ना कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रीचेकिंग होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि रीचेकिंग का अप्लाई करने से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी दोबारा से चेक होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। रीचेकिंग सिर्फ आपको किसकी होगी, थ्योरी एग्ज़ाम की सीट की होगी जो आपने आंसर सीट लिख के आए हो। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, थ्योरी के मार्क्स दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स दिख रहे हैं, TMA के मार्क्स दिख रहे हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स के साथ साथ आप लोग का रिजल्ट का स्टेटस SYC। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। SYCT भी मिल सकता है, SYCP भी मिल सकता है, ठीक है, AB भी मिल सकता है। उस केस में आप लोग यहाँ पर देख लेना। अब देखो जितने भी सब्जेक्ट का आपको रीचेकिंग करवाना है ना, उसमें आपको यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये मैं जूम कर दूँ, ये देखो रीचेक, इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे, जितने भी सब्जेक्ट का आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो, ठीक है, उतने सब्जेक्ट यहाँ पे करोगे, ठीक है। जैसे कि हम मान के चलते हैं सारे सब्जेक्ट का हमें रीचेकिंग करवाना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है, पॉइंट को ध्यान रखना कि जब आपके आंसर स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आपको अप्लाई करना है, या 2 नंबर 3 नंबर चाहिए होगा तभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे जितने सब्जेक्ट का आपको रीचेकिंग करवाना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर आपको फ़ीस ये बता देंगे, ठीक है। अब हमने सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो फीस हमें आ रहा है 1550 रुपये, ठीक है, जो कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जो कि आगे आके बढ़ जाएगा जब हम पेमेंट करेंगे तो, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे पेमेंट करने के लिए, और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। नॉर्मली जो है UPI से करते हैं क्योंकि UPI में गूगल पे, भीम पे, पेटीएम, ठीक है, फ़ोनपे सारे आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप कार्ड से अपना पेमेंट करना चाहो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, तो उस केस में आप लोग दूसरा ऑप्शन, नेट बैंकिंग है आपके पास तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैंक मिल जाएंगे जिससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो UPI से पेमेंट करेंगे यहाँ पर हम, और ये देखो पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें UPI ID और ये सब देना होगा, वेरीफाई करके हमें पेमेंट करना होगा। अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो मुझसे करवाना है तो आप लोग करवा लेना, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरवा दूंगा। उससे पहले आपको समझा दूंगा अच्छे से कि इसमें रिजल्ट आप लोग का नो चेंज भी रह सकता है, रिजल्ट कोई अपडेट ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कम भी नंबर हो सकता है, तो नंबर कम नहीं होता है, रिजल्ट नो चेंज रहता है, ठीक है, रिजल्ट जो नो चेंज रहता है। और रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कितने दिनों में आता है, तो 15 दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे रीचेक होके अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और रीचेकिंग के लिए आपको अप्लाई करना है तो कर लो, रिजल्ट के बारे में बता दिया है कि 15 दिन में आ जाएगा आपके अप्लाई करने के बाद। और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है, जैसे भी आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहो। बाकी फ़ीस आपको बता दिया है 300 रुपये प्लस 50 रुपये, ठीक है, यहाँ पे पर सब्जेक्ट लगने वाला है आप लोग का। और रिवैल्यूएशन जो है सिर्फ अपना 12वीं क्लास का करा सकते हो, जिसमें 800 प्लस 50 यानी कि 850 रुपये फ़ीस लगने वाला है पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में।